देखिए, मैं इस तरह की किसी टिप्पणी को अव्वल तो प्रतिक्रिया के लायक ही नहीं समझता। भैया, राम के भक्त कौन है? विपक्ष राम का भक्त नहीं है। और हाँ, अगर कोई मशीन बनाओ ना कि सीना चीर करके देख लो कि किसकी राम भक्ति असली है और किसकी नकली है, चुनावी है, फर्क पता चल जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम की जो अवधारणा बापू की थी, उसको विपक्ष अपने सीने से लगा के चल रहा है। आपकी अवधारणा क्या है? आप तो आपने मर्यादा पुरुषोत्तम की छोटी तस्वीर लगा करके जो राम को लाए हैं, हमने तो कंप्लेन किया इलेक्शन कमीशन को। ये बात अलग है कि इलेक्शन कमीशन ने उस पर कुछ नहीं किया, बिहार बीजेपी के हैंडल से ये चला, तो फर्क साफ है। सीधी सी बात है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर ग्रामशी को उद्धृत करूं तो वॉर ऑफ पोजीशन चल रहा है आरएसएस और बीजेपी में। देश को इसमें समय नहीं खपाना। देश को और विपक्ष को यह तय करना है कि बहुत 10 बरस बाद आर्थिक मुद्दे उभर करके सामने आए, उस पर बात करो, उस पर पहलकदमी करो, अग्निवीर जैसी योजना को खत्म करो। ये उद्देश्य है। सर, प्रतिक्रिया नहीं दी गई, लेकिन जीतन राम मांझी ने जरूर प्रतिक्रिया दी है। उनका ये कहना है कि भगवान श्री राम हमको सत्ता में लेकर के आए हैं, जो हमारे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं उन्हें अपने गिरेबान में मैं किसी दूसरे ने तो टिप्पणी की नहीं। आरएसएस वालों ने टिप्पणी की। उनकी टिप्पणी पर अगर उनकी ये प्रतिक्रिया है तो जीतन राम मांझी जी जाने और आरएसएस वाले जाने। हालांकि उनके पुराने कुछ बयान ऐसे हैं जो अगर उनको याद करा दिया जाए तो बहुत मुश्किल होगी, लेकिन हमारा उद्देश्य वो नहीं। सर, मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के माल प्रैक्टिस को टॉलरेट नहीं किया जाएगा और अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। अगर कुछ भी ऐसा निकला तो एनटीए में। नहीं, ये बोलने से एक दिन पहले क्लीन चिट कैसे दे दी आपने? बिहार की एफआईआर नहीं देखी? बिहार गुजरात में क्या क्या हुआ हो? एक सेंटर पर जो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी को भी डिफाई करता है। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये एनटीए नाम की संस्था को रिविजिट करिए, रीइवैल्यूएट करिए। ये बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है एनटीए के माध्यम से। आप इस पर कितनों पर्दादारी करें, पर्दा नहीं पड़ने वाला। सर, एनडीए की सरकार हो चुका है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कहना है कि ये बाई मिस्टेक ये सरकार बनी है और इसका भविष्य बहुत लंबा नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है, इसको मैं एक प्रथम दिन से कह रहा हूं, इट इज अ कोएलिशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ये विरुद्धों का सामंजस्य बिठाने की कोशिश है और ऐसी कोशिशें कामयाब नहीं होती। आप एक एक पहलू ले लीजिए, उस पर जो घटक दल हैं, खास करके जदयू और चंद्रबाबू जी की तेलुगु देशम, क्या उनका वर्ल्ड व्यू वही है उन विषयों पे? आपको पता चलेगा कि नहीं। अगर नहीं है तो हम ये देखना चाहेंगे कि जो विपक्ष को जो मैंडेट मिला है या देश ने जो संदेश दिया है, वो रोजगार को लेकर के दिया, आर्थिक सबलीकरण को लेकर के दिया, डॉग विसिल पॉलिटिक्स के लिए नहीं दिया है। भैंस मंगलसूत्र मुजरा के साथ कितना सहज होंगे चंद्रबाबू और कितना सहज होंगे नीतीश जी, ये हम जानते हैं। बस इतना ही कहना। सर, पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है, वो पोस्ट पोल विक्टिम जो है उनको राजभवन में आने से रोक रही है। मैं तो सीधे मानता हूं कि वो गवर्नर साहब हैं ही नहीं। मतलब गवर्नर के पद के साथ जिस तरह का खिलवाड़ पहले बीजेपी और अब ये कहूं एनडीए सरकार में हो रहा है। गवर्नर कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कस्टोडियन ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं होता। अगर आपको चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी? टेलीफोन नहीं है, बात कर लेते। और आपने तो कितनी कोशिश की, पूरे चुनाव में हमने देखा आप गवर्नर लग ही नहीं रहे थे, आप एक पार्टी का परचम लेकर के हाथ में घूम रहे थे। ऐसे होता है। सर, एक और गवर्नर साहब है, दिल्ली के अनुमति देती है। मैं तो देख रहा हूं, यूएपीए का जब नया संस्करण आया था ना, मैंने सदन में कहा था, उमर खालिद जेल में, मीरान हैदर जेल में, और अब 2010 के एक बयान पर आप जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। किसको? अरुंधति राय को। आपके उनसे वैचारिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन कई मामलों में कॉन्शियंस कीपर भी है। आप इससे इनकार नहीं कर सकते। एक तरफ हम सुनते हैं कि फलाना इज नो टॉम डिक हैरी, इक्वलिटी बिफोर लॉ खत्म हो जाता है। तो बड़ा गड्ढमड है, मैं समझता हूं।
और ये जो लाट साहब है हमारे दिल्ली के, ये जाहिर है कि इनका चूंकि रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं चल रहा है तो रिपोर्ट कार्ड दुरुस्त कर रहे हैं। सर, प्रशांत किशोर की एक टिप्पणी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छूने की कोशिश कर रहे थे, जिसे मोदी जी ने हालांकि रोक दिया था, लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मोदी जी का पैर छू करके नीतीश कुमार ने बिहार की इंटीग्रिटी को मैं इसे राजनीतिक टिप्पणी लायक चीज नहीं समझता। राजनीतिक टिप्पणी राजनीतिक विषयों पे होनी चाहिए, ये कहीं टिप्पणी लायक नहीं है। बिहार आहत कई कारणों से हुआ, मुझे इससे ज्यादा बुरा लगा था और करोड़ों बिहारियों को जिन नीतीश जी को रोड शो में कमल सिंबल चाइनीज मार्का वाला पकड़ाया गया था, उनके आधार समूह में भी कितनी पीड़ा हुई थी। मैं इससे वाकिफ हूँ, चुनाव के नतीजे जो भी हूँ मैं उस पीड़ा से वाकिफ हूँ, लेकिन इस तरह की राजनीतिक टिप्पणी के पक्ष में मैं खड़ा नहीं हो सकता। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार आहत होता है, बिहार को जो डिनायल होता है, विशेष पैकेज नहीं, विशेष राज्य का दर्जा नहीं, कई सारी चीजें हैं, कितनी बताऊं। सर, एक और आरोप तेजस्वी, कानून व्यवस्था की स्थिति काफी लचर हो गई है जंगल राज की तरह से, और यादव कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको टारगेट करके उनकी हत्या की। अब सारन देखिए ना, आरोप नहीं है ना, आरोप और तथ्यात्मक बातों में फर्क होता है ना। आरोप तो तब जब कहते हैं कि आधारहीन हो, डेटा है उसके पीछे। और कहा, मैं तो कह रहा हूं एनसीआरबी का डेटा तो एसवी जी के घर में तो पकता नहीं है, उसको देख लीजिए बिहार में क्या हालत है। अलग अलग बीजेपी के लोगों से भी ऑफ कैमरा बात कीजिए, जेडीयू के लोगों का से ऑफ कैमरा बात कीजिए, तो वो क्या कहेंगे। बस मुझे इतना ही कहना।